अरे बाप रे, ये लोग अब तक उठे नहीं। बेटा उठो, बेटा उठो, चलो चलो। अरे नहीं 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 मत करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी ना। अच्छा ब्रशी करो, मम्मी को किसी दो। अरे चलो चलो ब्रशी करो, जाओ जाओ जल्दी से, जाओ जाओ जल्दी। क्या करे, बच्ची आ जाएगी, छोड़। चलो उठो, ऑफिस जाना है ना, आपको देर हो जाएगी। ये लीजिए, जाके जल्दी से फ्रेश हो जाइए, नाश्ता लग रहा है। नो नो, क्यों? ये तुम्हारी सजा है। कल रात को तुमने मेरे और मेरी बच्ची के साथ डिनर नहीं किया था। वादा किया, फिर तोड़ दिया। अब जाओ जल्दी से जाके नहा लो। और हाँ, अच्छे से नहाना, क्योंकि कल रात को ना तुम कुछ ज्यादा ही महक रहे थे। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि जब भी तुम घर से ऑफिस जाते हो ना, तो अपने साथ घर की खुशबू लेकर जाते हो, लेकिन जब ऑफिस में देर रात तक तुम काम करके घर लौटते हो तो अपने साथ एक अजीब सी महक लेकर आते हो। क्या बात है, कहीं ऑफिस में किसी चुड़ैल का साया तो नहीं पड़ गया तुम्हें? ओ हेलो, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे कि सचमुच में किसी चुड़ैल का साया पड़ गया है तुम पर। चलो मैं नहा के आता हूँ यार। हाँ यार, थैंक्स। मैं मिला उस डॉक्टर से, उसने कल का टाइम दिया है अबॉर्शन के लिए। अच्छा सुन, तुझे पूरा यकीन है ना कि ये बात बाहर नहीं निकलेगी? आई होप यू अंडरस्टैंड यार। मैं नहीं चाहता कि इस झमेले की वजह से मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो। ओके, कल मिलते हैं, बाय। ये हक तुम खो चुके हो विवेक। मैं सब जानती हूँ विवेक, तुम्हारे उस झमेले के बारे में। इनफैक्ट तुम्हारा डर सही था। उस झमेले की वजह से हमारी फैमिली लाइफ तो डिस्टर्ब हो चुकी है। कविता मेरी प्लीज प्लीज कुछ मत कहो। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारी क्या मजबूरी थी, तुम कहाँ कमजोर पड़ गए, मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है विवेक। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि अब मैं अपना फ्यूचर तुम्हारे साथ नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स फैसला। कविता रिलैक्स, देखो हम। यू लिसन टू मी विवेक प्लीज, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे एमिकेबली डिवोर्स देना होगा और एलिमनी के तौर पर मुझे ये घर चाहिए। ताज्जुब हो रहा है ना विवेक मेरा ये प्रैक्टिकल अप्रोच देखकर? मैं तुम्हारी तरह इतनी खुदगर्ज नहीं हूं विवेक, जिसने अपनी पल भर की खुशी के लिए
मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी भर की खुशियां छीन ली। आई एम नॉट अ सेल्फिश वुमन विवेक। मैं तुमसे सिर्फ एक घर मांग रही हूँ, मेंटेनेंस नहीं। और वो भी इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बच्ची के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और उसके लिए मुझे इस घर की जरूरत पड़ेगी। सुरभि विल मिस यू, यू नो। ऑब्वियसली शी लव्स यू। इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट है विवेक, जब भी तुम्हें पहली फुर्सत मिले ना, तुम आकर उसे मिला करो। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि हम दोनों के अनबन के बीच में मेरी बच्ची की जिंदगी सफर हो या उसका फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो। इसलिए अच्छा यही होगा कि उसके सामने हम एक अच्छे दोस्त बनकर रहें। एक अच्छे पति तो तुम बन नहीं सके विवेक, लेकिन एक अच्छे पिता बने रहने का मौका अब भी है तुम्हारे पास। डिवोर्स पेपर्स में भिजवा दूंगी। करण रुको, करण रुको, करण बात तो सुनो। हमको आपसे कोनो बात नहीं करनी है। सुन ले मेरे भाई, हमारी बात तो सुन। हम तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। अरे अब काहे हमारी भलाई की बात करके रोज रोज हमारे सामने आके खड़े हो जाते, पूरा दिन ही खराब हो जाता। चले हटिए। तो भाभी आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा। शिल्पा जाने दो इसे, मैं बाद में बात कर लूंगा। नहीं जी, आज तो हम ही जान कर ही रहेंगे कि आखिर इससे अपने बड़े भाई से ऐसी कौन सी नाराजगी है कि ये सीधे मुंह बात तक नहीं करता। भाभी आप ये बात भैया से काहे नहीं पूछते? मैं नहीं जानता, हम सच में नहीं जानते कि तुम किस बात को लेकर हमसे नाराज हो। किस बात को लेकर? भैया माँ हमेशा आपको ज्यादा प्यार करती थी। आप हमेशा से माँ के दुलारे रहे। मैं तो कभी उनके होकर भी नहीं हो पाया। ये बात सही नहीं है करण। ऐसा ही है, मुझे सब कुछ पता है। अब मैं बच्चा नहीं हूं, सब समझ में आता है हमको। बहलाइए मत, हमें हमारा बचपन बहुत अच्छे से याद है। चलिए हटिए। दीजिए, दान कर दीजिए। शिल्पा ये सब तुम ही कर लो, हमें इन बातों में विश्वास नहीं है। चनी की शक्ति में संदेह मत करो, उसे चुनौती मत दो। मैं संदेह और चुनौती नहीं दे रहा हूं बाबा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि हमें इन चीजों में विश्वास नहीं है। जहां विश्वास नहीं होता वहां संदेह होता है, और जहां संदेह होता है वहां मनुष्य चुनौती देता है। ये सब बातें निरर्थक हैं, बस दान दो। अब सार्थक है या निरर्थक ये आप ही जानिए, हमें इन चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है, तभी तो ये योग बना है, तभी तो ये योगी आज तुम्हारे द्वार पर आया है। और द्वार पर आए योगी को खाली हाथ नहीं भेजते, उसका मन रखना तुम्हारा कर्तव्य है। क्यों बालिका? जी बाबा जी, लीजिए दान कर दीजिए ना, कौन हर्ज है इसमें। लीजिए। ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे? जय शनिदेव। जय शनिदेव। ये लो, और मन में विश्वास के साथ अब इसके अंदर झांको, इससे तुम्हें सत्य का आभास होगा। अरे क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे कुछ बताइए तो, क्या हुआ? और उसके बाद मेरा सपना टूट गया। वो सपना नहीं था, वो असलियत थी। वो तुम्हारा पूर्व जन्म था। पूर्व जन्म? हाँ, पूर्व जन्म में तुमने अपने भाई का परिहास उड़ाते हुए उसे धकेल दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।
ये उसकी आखिरी चीख है जो तुम्हें इस जन्म में सुनाई देती है। ऐसा होता है जब किसी व्यक्ति को उसके पाप की सजा उस जन्म में ना मिले, तो फिर उसकी काली छाया उसके इस जन्म को अंधेरा कर देती है। उसके पिछले जन्म के पाप की चीख उसे इस जन्म में सुनाई देती है। हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन इसके अलावा भी मेरी एक और तकलीफ है, और वो है मेरे भाई का मेरे प्रति बुरा व्यवहार। क्या वो भी पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये कष्ट आपके इस जन्म में किए गए भूल का परिणाम है। भूल? हाँ, आपने उससे सत्य छुपाया है। आपके भाई की कुंडली मैंने देखी है और उस कुंडली के अनुसार वो अपने माता पिता का एक लौता बेटा है। मतलब वो आपका सगा भाई नहीं है। जी हाँ, आप सच कह रहे हैं, वो मेरा सगा भाई नहीं है।